वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का सेट नंबर 15 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से वर्तमान में अध्यक्ष फिक्की कौन है? फिक्की के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शुभ्रकांत पांडा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। महानिदेशक जो हैं फिक्की के अरुण चावला हैं। महानिदेशक अरुण चावला। फिक्की के अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा वर्तमान में हैं। महानिदेशक अरुण चावला। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आर दिनेश हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष ये हैं आर दिनेश। और इफको के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। इफको इफको के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। नेक्स्ट प्रश्न है, 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही के दिनों में किस राज्य की चंबा चंपल को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के ऑप्शन बी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त है। इसमें भारत को कौन सा स्थान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 8वां ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही के दिनों में किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा IIT कानपुर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन बी। हाल ही के दिनों में किस राज्य के वन्यजीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुश्री सीमा पुनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। इसका संबंध किस खेल से है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एथलेटिक्स। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। हाल ही के दिनों में ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बेन स्टोक्स। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य की जग मिशन को दिया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये दिया गया है हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य की जग मिशन को दिया गया है? तो ये ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा राइट। हाल ही के दिनों में ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 ये दिया गया है बेन स्टोक्स को। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये दिया गया है बाबर आजम को। ये पाकिस्तान के बाबर आजम हैं। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है बाबर आजम को दिया गया है।
आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर नटाली स्कैबर को दिया गया है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान को मिला है। आईसीसी मेन T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव भारत को मिला है। और आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर मार्को एनसेन दक्षिण अफ्रीका को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता कौन रहे हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा सौराष्ट्र, ऑप्शन बी। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की उप विजेता बंगाल रहा है। उप विजेता का अगर कहा जाए उप विजेता तो ये बंगाल हो जाएगा। और रणजी ट्रॉफी 2021-22 का कहा जाए विजेता तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। 2021-22 का मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 2 अक्टूबर को असहयोग 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह उन्हीं के जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न है, ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक A.K. द्विवेदी हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन ए हो जाएगा। बनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में बनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। यह ताम्र पाषाणकालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी। यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा बनास या आहार संस्कृति राजस्थान के हैं। प्रमुख स्थल आहाड़ बालाथाम तथा गिलुंद। आहाड़ को ताम्बवती भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के बड़े पैमाने पर तांबा मिलता है। इस संस्कृति का कालक्रम 2100 से 1500 BC है। आहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है। सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक होगा सही। ये मिट्टी की जगह पत्थर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम श्रेणिक था? राइट आंसर इसका हो जाएगा श्रेणिक नाम बिंबिसार का था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। कालाशोक का उपनाम काकवर्ण। महापद्म नंद ने एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की। एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण किए थे महापद्म नंद ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण
कला को ग्रहण किया। भारत में गांधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था। सही उत्तर इसका हो जाएगा, केवल इसमें एक हो जाएगा ये आंसर। भारत में भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण से की कला को ग्रहण किया। उलुक शैली के सिक्के इसी के परिणाम थे। भारत में गांधार शैली की कला की विकास यूनानी प्रभाव का परिणाम था। यूनानी प्रभाव का परिणाम था। इसमें आंसर हो जाएगा ये। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश तथा भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा गुप्त कला का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा महिपाल प्रथम के, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है। राइट आंसर इसका हो जाएगा इल्तुतमिश को, ऑप्शन बी। इल्तुतमिश वह पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल का प्रारंभ इसके द्वारा ही किया गया था। चांदी का टंका और तांबा का जीतल। सही मिलान करें। वेदांत मठ पहला, शंकराचार्य के दर्शन के आधार वेदांत अथवा उपनिषद था। उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया। शंकराचार्य ने भारत के धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए थे। वेदांत मठ ये श्रृंगेरी कर्नाटक में, श्रृंगेरी कर्नाटक हो जाएगा। गोवर्धन मठ ये जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा में हो जाएगा, उड़ीसा। उसके बाद शारदा मठ द्वारका गुजरात में हो जाएगा, गुजरात में। ज्योतिर्मठ ये बद्रिकाश्रम उत्तराखंड में। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। शाहजहां के युग में ही दक्षिण भारत में मुर्शिद कुली खां ने कृषि विभाग के लिए 10 व्यवस्था को अपनाए, इसलिए मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज्य कहा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा के.एम. पनिकर ने, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। उपनिवेशवाद का प्रथम चरण 1757 से 1813 में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य किसी तरह यहाँ से धन लूटना था। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने टिप्पणी की, अब बंगाल में खुली तथा बेशर्म लूट का काल प्रारंभ हुआ। 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के.एम. पनिकर ने डाकू राज्य कहा है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम क्या है। तो ये हो जाएगा बघाट 1850 हो जाएगा, झांसी 1853, नागपुर 1854, उदयपुर 1852, करौली 1855। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा उक्त तिथियों को राज्यों का विलय हुआ। इसका कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, होरका पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था।
राइट आंसर इसका हो जाएगा रानी गैडिनलियू के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। रानी गैडिनलियू जो मणिपुर से या नागा विद्रोह की नेता थी ने जदोनाग के धार्मिक विचारों के आधार पर होरका पंथ की स्थापना की। रानी गैडिनलियू का संबंध रोंगमई नागा जनजाति से था। नागा विद्रोह का प्रारंभ रोंगमई जदोनांग ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1895 ईस्वी में। ऑप्शन बी। बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में किए थे। गणेश उत्सव 1893 में किए थे और शिवाजी उत्सव का आरंभ 1895 में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा छपरा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ। सही उत्तर इसका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय में हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पैडंग घास स्थल किस देश का है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा श्रीलंका के। ऑप्शन बी। बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। बरेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर त्रिपुरा में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पे नहीं है, ये इंद्रावती नदी पर है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर इंद्रावती नदी। जोग गरशोपा महात्मा गांधी प्रपात ये सब जो है शरावती नदी पर है। जोग गरशोपा महात्मा गांधी प्रपात ये सब शरावती नदी पर है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी पर है। अगला प्रश्न है पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें पोटाश फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। यह मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा केवल इसमें ए हो जाएगा एक। यह मृदा क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। ये जो है पर्वतीय मृदा साधारणतया अप्रौढ़ मृदा है। यह अम्लीय प्रकृति की होती है क्योंकि यहाँ जीवाश्मों की अधिकता होने के बावजूद भी जीवाश्मों का अपघटन नहीं हो पाता है। इसमें पोटाश फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। अगला प्रश्न है भारत में वनों पर ईंधन के लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य है। सही उत्तर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है। सही उत्तर इसका हो जाएगा यमुना नदी पे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। हथिनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर हरियाणा में निर्माणाधीन है। इस परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश हरियाणा तथा दिल्ली के मध्य विवाद है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2004 में। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन 2004 में एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में हुआ है। एम एस स्वामीनाथन के अध्यक्षता में हुआ है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जाबर जो है
राजस्थान जी ये जो है जावर जावर राजस्थान में जस्ता के लिए है। एक का 3 हो जाएगा, 1 का 3 BC में हो रहा है। उसके बाद हट्टी कर्नाटक जो है, हट्टी जो है कर्नाटक में पड़ता है। ये किस चीज़ के खान के लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए है। हट्टी कर्नाटक में जो है सोना के लिए है। इसका आंसर हो जाएगा, कूट में मिल रहा है A का 3 और B का 4। A का 3 B का 4 किस में है? तो C में है। अब 2 ऑप्शन नो नहीं भी पता है तो भी इसमें लगाया जा सकता है। उसके बाद हो जाएगा क्रोमाइट, ये हो जाएगा सुकिंदा, और पायराइट अमझोर, अमझोर बिहार हो जाएगा, और सुकिंदा जो है ये उड़ीसा में हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित हुई? सही उत्तर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल शोधनशाला स्थापित हुई है महाराष्ट्र में। भारत की पहली तेल शोधक इकाई को असम में स्वतंत्रता पूर्व 1901 में स्थापित किया गया। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधकशाला 1954 में महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, NW10 किस नदी पर है? NW10 जो है अंबा नदी पर है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा यॉम्पसन और नोटेस्टिन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 1 और A B दोनों। हिकात लोक नृत्य है, हिकात लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। लाखर जनजाति निवास करती है, लाखर जनजाति मिजोरम में निवास करती है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, विलियम्स टॉड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बास्केटबॉल, ऑप्शन इसका डी। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है? सही उत्तर इसका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, राइट आंसर इसका हो जाएगा भुगतान संतुलन से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा लघु उद्योगों की समस्याओं के निवारण हेतु, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। भारत बर्मा से अलग भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1936 में हुआ था, 1936 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम से अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी किसी न किसी के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 2 सितंबर 1946 को गठित मंत्रिमंडल में राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और इसके बाद जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। इसीलिए आंसर इसमें हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के कार्यकरण फंक्शन संबंधित समिति के अध्यक्ष थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा जीबी मावलंकर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा न्याय का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 15(6) तथा अनुच्छेद 16(6) के तहत, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) के तहत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए अर्थात EWS के लिए अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) के माध्यम से 10% आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के तहत पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली एवं पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 70वां संविधान संशोधन 1992, 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत अपर तथा कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। ऐसी नियुक्तियां अधिकतम 2 वर्ष एवं 2 वर्ष के लिए हो सकती है, किंतु किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के बाद कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति पर नहीं रह सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 47 है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विधायिका, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 वर्ष, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। कैग का कार्यकाल 6/65 वर्ष होता है। यह सेवा निवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2005 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वित्त विधेयक का उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आपराधिक मामले जो है ये समवर्ती सूची के विषय हैं। पुलिस राज्य सूची, पुलिस जो है राज्य सूची के हैं। रेडियो और टेलीविज़न विदेशी मामले ये सब संघ सूची के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अकाली दल, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? भौतिक राशि और उधर बीमा दिया गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा आवेग का जो बीमा होता है, आवेग का बीमा जो होता है ml पर (-1) हो जाएगा यहाँ, ये सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रीम निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है?
सही उत्तर इसका हो जाएगा क्रीम निकालने की मशीन। ड्राई क्लीनर अपकेंद्रीय शोषक तथा अपकेंद्रीय पंप इत्यादि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान आधी कर दी जाती है तो गतिज ऊर्जा होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा आधी हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ने पर उसका क्वथनांक क्या होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ये बढ़ जाता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा अधिकतम होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीविजन में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा लघु रेडियो तरंग होता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा तीव्रता। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, डायोड बल्ब किस क्रिया पर आधारित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऊष्मानिक ऊर्जा उत्सर्जन। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी मात्रक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मात्रक किसका है, ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन इसका है ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल से किसके द्वारा दिया गया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा जे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है। सही उत्तर इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है। राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर इसका दो विपरीत आयनों से निर्मित यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है, जैसे NaCl, CaCl2 etc। आयनिक यौगिक द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक जबकि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। कुट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक हो जाएगा राइट आंसर। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उभयधर्मी एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अम्ल और क्षार दोनों। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया। सही उत्तर इसका हो जाएगा CV देसाई। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कागज का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। नर्म लोहे का चुंबकीय होना, जल में शक्कर का घुलना, जल से बर्फ के घनों का बनना, ये सब जो है भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मीथेन। बेंजीन को सभी एरोमेटिक्स यौगिक का जन्मदाता माना जाता है। और मीथेन को एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नायलॉन, ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊन, चमड़ा, रेशम, ये सब प्राकृतिक बहुलक है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। सही उत्तर इसका हो जाएगा इसमें हो जाएगा डी आंसर, ANH2 हो जाएगा।
सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा किंग सबरी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिका विभाजित होकर कॉर्क का निर्माण करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पार्श्व विभाज्योतिकी ऊतक, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रचलन सिलिया द्वारा होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पैरामीशियम, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। माइकोराइजल जड़ें पाई जाती है, पाई जाती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा जिम्नोस्पर्मी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ के जीव का उत्सर्जन मैलपीगियन नलिका द्वारा होता है? राइट आंसर इसका ऑर्थोपोडा हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आहार नाल का अंतिम भाग है? सही उत्तर इसका बड़ी आंत हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नलियाँ केवल से हृदय के मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाती है? सही उत्तर इसका कोरोनरी वाहिनी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन्स में स्थित प्याले कप के समान संरचना को क्या कहते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा बोमेन्स कैप्सूल, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष तथा अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सेरिब्रम द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। मटर में मार्श रोग किस तत्व की कमी से होता है? सही उत्तर इसका मैग्नीज हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद इधर 5 मैथ है, 96 का आंसर हो जाएगा डी। 97 का आंसर होगा डी हो जाएगा। 2 धनात्मक वाला 98 का आंसर, ये इसका आंसर होगा 99 का सी हो जाएगा और 100 का आंसर बी होगा।